साहब, मौलाना का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रवैया नजर आया कि वो उदास हैं या फिर नाराज हैं, और अब उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी का आज मीटिंग में रवैया गैर जमहूरी था। मौलाना आज जो कुछ मीटिंग में हुआ उससे नाराज नजर आए, या उन्हें मुस्तकबिल में भी उम्मीद नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के लिए मानेगी? देखिए, मौलाना इस वक्त अपने ज़ाती और इनफरादी हैसियत में एक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पीडीएम के सरबराह हैं। और ये जो मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़ों के हवाले से, ये सिर्फ मौलाना का नहीं था, ये माइनस पीपल्स पार्टी बाकी तमाम 9 जमातों का था। और पीडीएम के सरबराह की हैसियत से भी उनका ये फ़र्ज़ है कि ज़रदारी साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक़ अपनी जगह पे, लेकिन वो पूरे पीडीएम में शामिल जमातों की सोच को रिप्रेजेंट करें। तो मौलाना साहब और एएनपी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बाकी इन सब का, अख्तर मेंगल साहब, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि हम सेनेट इलेक्शन में जाने के हक़ में नहीं थे, बाकी चीज़ों के हक़ में नहीं थे, लेकिन इत्तेहाद की खातिर और पीपल्स पार्टी की खातिर हमने वो काम कर लिया उनके साथ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उसके बाद सेकंड मरहले पे फिर ये चीज़ें होंगी। तो आज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उल्टा न सिर्फ ये कि आज ये कि इस्तीफ़ों का या मार्च का, बल्कि आज वो बिल्कुल इस्तीफ़ों के मामले से इनकारी नज़र आई। और दूसरा, पीपल्स ज़रदारी साहब ने उसके जवाब में अपनी मजबूरियों का और अपनी कमज़ोरियों का और उनका रोना शुरू कर दिया। उनका लब्बे-लुबाब यही था कि मैं वो लड़ नहीं सकता। तो इसलिए मौलाना साहब और बाकी जो पीडीएम की सब जमातें थी, उन सब को ये शिकायत रही कि भाई अभी तक तो इन 9 पार्टियों ने आपकी खातिर बहुत सारे वो काम भी किए कि जिसके वो अपने हक़ में नहीं थे, लेकिन आज जब वो फैसला कुन मरहला आ गया तो पीपल्स पार्टी अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हट गई। और उसमें भी बाज़ जमातों का तो ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी को आज ही से निकाल देना चाहिए, लेकिन शायद मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ या ज़रदारी साहब के साथ अपने ताल्लुक़ का ख्याल रखा, और मौलाना साहब ने उनको ये तजवीज़ दी कि चलो ठीक है, इनको अपनी मजलिस आमिला से मशवरा करने का मोहलत दें। और मौलाना को उम्मीद है कि कुछ बदलेगा? नहीं, मैं तो आपको शुरू में ये कह रहा था, अगर आपको याद हो तो आज मैंने उसको रीट्वीट भी किया है कि 4 फरवरी को मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर पीडीएम हकीकी मानों में अपोजिशन बनना चाहती है तो उनको पीपल्स पार्टी को निकालना चाहिए। लेकिन चूँकि ज़रदारी साहब और बिलावल साहब बार बार मौलाना साहब को और बाकी पीडीएम की जमातों को ये यकीन दिला रहे थे, और अगर आपको याद हो तो पीडीएम तो बनी भी इनके इनिशिएटिव पे थी, और उस वक़्त तो मौलाना साहब ख़ुद उसमें जो पीटीएम है मंजूर पश्तीन की, उनको उसमें शामिल करने के हक़ में नहीं थे, लेकिन ज़रदारी साहब ने उस वक़्त ज़्यादा इनकलाबी दिखने के लिए उसमें मोहसिन दावड़ को भी दावत दे दी। और लेकिन फिर जब उनके मामलात तय हो गए और वो सब कुछ हो गया, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा बयानिया और अगर मगर से काम लेना शुरू कर दिया। तो मौलाना साहब तो खुद वो जानते होंगे कि उनके जहन में क्या है, लेकिन मेरा तो अपना ख्याल ये है कि इसके बाद भी अगर उनको मोहलत दे दे तो फिर पीपल्स पार्टी कोई और बहाना बनाएगी, क्योंकि ये सिस्टम मौजूदा, ये जितनी पीटीआई को अजीज़ है उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को अजीज़ है।